जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीच 12 में। आज हम आपके लिए जो टॉपिक वाइज इतिहास के चैप्टर लेकर आता हूँ, उसी सिलसिले में अगला आपका टॉपिक है गुप्तोत्तर काल वर्धन वंश, जो 647 ईस्वी तक चला है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मित्र अभी नए चैनल पर आए हुए हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्ष चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन। तो इसका सही होगा आंसर वह अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थापित ले जाकर की थी? तो इसके ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या फिर राजगृह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह, नहीं सॉरी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या फिर शक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होने वाला है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न कहता है कि ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ने किसे शिलादित्य कहा था? तो इसके ऑप्शन ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग चीनी यात्री था, उसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का कौन सा शक राजा हर्ष के समकालीन था? तो इसके ऑप्शन है शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन या फिर भास्कर वर्मा। तो इसका भी सही आंसर होगा शशांक। बंगाल का जो शासक था शशांक, वो हर्ष के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे
हर्षवर्धन को परास्त किया था। चालुक्य शासक जो पुलकेशिन था तृतीय, उसने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है महानदी के, फिर ताप्ती नदी के, नर्मदा नदी के, या फिर गोदावरी नदी के। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो उसके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, या फिर थानेश्वर। तो थानेश्वर इसका सही आंसर होगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी लिखने वाला कौन था? फिरदौसी, बाणभट्ट, वराहमिहिर, या इनमें से कोई नहीं। हर्ष की जीवनी लिखने वाला व्यक्ति था बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभाएं जो करता था वो कहाँ करता था? इसके ऑप्शन है मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, या फिर पेशावर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं प्रयाग में किया करता था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था, थानेश्वर का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार इसके ऑप्शन हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, या फिर भवभूत, या भास। तो इसका सही आंसर होने वाला है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन थे? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचनाकार बताने हैं। इन नाटकों को किसने लिखा है? तो इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, विशाखदत्त, बादशाह, या फिर हर्षवर्धन। तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के नाटककार थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न कहता है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो इसके ऑप्शन है प्रभाकर, राजवर्धन, हर्षवर्धन, या फिर शशांक। तो इसका सही आंसर होने वाला है हर्षवर्धन। गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था, वह कहाँ किया था? जगह का नाम बताना है, वो किस स्थान पर किया था? कन्नौज और प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व पल्लवी में, या पल्लवी व प्रयाग में। तो इस फ्रेंड्स इसका सही आंसर होने वाला है सम्राट हर्षवर्धन ने जो धार्मिक सम्मेलन किए थे वो पल्लवी व प्रयाग में किए थे।
चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला किसने आरंभ किया था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर के ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अशोक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या फिर हर्षवर्धन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कुंभ मेला शुरू करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। हर्षवर्धन ने ये कुंभ मेला का आरंभ कराया था। अगला प्रश्न कहता है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन कहता है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो इसके सही आंसर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न कहता है कि पहाड़ भट्ट ये गलत हो गया है, बाण भट्ट होगा। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या फिर कनिष्क के? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं राजवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या फिर नरवर्धन। तो इसका सही आंसर है पुष्यभूतिवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? इनमें से 3 हैं जो जिनका संबंध हर्षवर्धन के दरबार से है, और चौथा कोई एक ऐसा है जिसका हर्षवर्धन के दरबार से कोई संबंध नहीं था। तो इसके ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि या फिर मयूर। तो फिर इसका सही आंसर होगा कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ठीक है, सिंहनाद ये महान सेनापति थे, कुंतल सेनापति थे, अश्वसेना के सेनापति थे। अवंती भी हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, और उपयुक्त सभी मतलब ये सारे सही हैं, ये तीनों सही हैं, उपयुक्त सभी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ होता दक्षिण भारत में एरीपति का अर्थ क्या होता था? जलाशय की भूमि से, चरागाह की भूमि से, जंगली भूमि से, या इनमें से कोई नहीं। तो एरीपति का मतलब होता था जलाशय की भूमि। अगला प्रश्न है कहता है कि सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयूकी नामक यात्रा विवरण जो है किस से संबंध है? तो फायान से, अल-बैरूनी से, मैगास्थनीज से या फिर वेन्सांग से? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा वेन्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि फ्रेंड्स यही थे आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न था। वेन्सांग ने किसे शिलादित्य कहा था? वेन्सांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा वेन्सांग ने
हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।